Welcome to my YouTube channel. Let us start the video. Not waste your time. Today topic that daily uses sentences. Here is the brush. यह है brush. Here is the पेस्ट टूथपेस्ट यह है पेस्ट या टूथपेस्ट आप बोल सकते हैं। मंजन को टूथपेस्ट बोलते हैं। हेयर इज द टंग क्लीनर यह है जिप दिप छुलनी दिप छुलनी को टंग क्लीनर बोलते हैं। टंग क्लीनर and I put the toothpaste and paste on the brush and put I start। जैसे मैंने ब्रश में अपने मंजन लगाए और मैंने स्टार्ट कर दिया, तो आप ऐसे बोलेंगे। एक मिनट। द ब्रश एंड आई स्टार्ट, मैंने अपने ब्रश स्टार्ट कर दिए। आई रिंस माई माउथ नाउ, अब मैंने कुल्ला कर लिया। फिर आई क्लीन माई टंग टंग नाउ, अब मैं टंग को क्लीन कर रहा हूँ, मतलब अपने जीभ को साफ कर रहा हूँ। आई रिंस माई माउथ नाउ, अब मैं कुल्ला कर लेता हूँ। जब आपने जीभ को साफ किया तो आप उसको कुल्ला भी करेंगे। तो आई रिंस माई माउथ नाउ, अब मैं कुल्ला कर लेता हूँ। फिर आप बोलेंगे, कल मैं बता रही थी कि जैसे मैं अगर बोलूँ, मैं डेली यूज़ में ऐसे ही बोलती हूँ। अभी जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ऐसे बोलती हूँ, अभी 7:15 ही हुए हैं। तो मैं फिर से चलाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ इट्स 7:15, ऐसे ही बोलेंगे। बट अगर आप मॉडर्न स्कूल में कहीं बाहर बोल रहे तो ऐसा मत बोलेगा। आप बोलेगा इट्स 7:50, अभी 7:15 बजे हैं, अभी 7:15 बजे हैं। तो आप बोलेंगे इट्स 7:50, यानी किसी को बताने के लिए आप बोलेंगे इट्स 7:50। यहाँ पे इट्स है 7:50, इट्स 7:50। या फिर 7:15 हो रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? सॉरी, 10:15 हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सॉरी, सेवन सेवन कहते कहते 7 मिनट में सेटअप हो गए मेरे। तो 10:50 हो रहे हैं, अभी ये 10:50 हैपनिंग हो रहे हैं। फिर आप बोलेंगे 7:15 इट्स आई आई इट्स स्क्वायर पास्ट 7, इट्स सवा सात बजे, सवा सात कैसे बोलेंगे? इट्स स्क्वायर पास्ट 7। ओके, सो उसके बाद ये इधर का फिल कर देती हूँ। फिर बोलेंगे अभी 7 बज रहे हैं, इट्स अबाई पास्ट 7, अभी 7 बज रहे हैं। आप ऐसे बोलिए इट्स आ बाई पास्ट 7, अभी 7 बज रहे हैं। सो आपको जो बोलना है सुटेबल लगे आप उस हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। मैंने अपने नॉलेज में था मैंने आपको बता दिया। सो मैं आगे चलती हूँ। आई टॉक आई टॉक 5 minutes टू ब्रश माई टीथ, मैंने 5 मिनट तक ब्रश किया। तो आप ऐसे बोलेंगे आई टॉक 5 minutes टू ब्रश माई टीथ, मैंने 5 मिनट तक ब्रश किया। फिर आप बोलेंगे आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर फेस वॉश शॉप। अब आप जब मुंह धुलेंगे, कुल्ला करेंगे, आपने बताया कि मैंने फिर टंग क्लीनर करेंगे, उसके बाद आप टंग क्लीनर के बाद फिर आप अपने माउथ को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, कुल्ला करेंगे। उसके बाद अब आपने बता भी दिया कि मैंने 5 मिनट तक किया, तो आपको अपना मुंह भी तो धुलेंगे ना। तो आप जब मुंह धुलेंगे तो कैसे मुंह से बोलेंगे? आई वॉश माई फेस नाउ, अब मैं अपना फेस धुलता हूँ विथ के साथ। अगर आप क्लीन वाटर साथ में धुलें, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास आस पास में, तो क्लीन वाटर। या फिर आई वॉश माई फेस नाउ विथ
फेस वॉश एंड शॉप। आप सॉप फेस वॉश है तो ये बोलेंगे। फिर अगर आप सॉप से धुल रहे हैं यानी साबुन से धुल रहे हैं, शॉप उसको बोलते हैं। अगर आप साबुन से धुल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वॉश माई फेस नाउ विथ शॉप। अब मैं साबुन से धुल रहा हूँ तो अब मैं साबुन से फेस को धुल रहा हूँ, ये सब बोलेंगे। आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। आज मैं स्क्रब कर रहा हूँ, आज मैं स्क्रब कर रहा हूँ, आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई मतलब होता है कि आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई अप्लाई हेयर ऑयल ऑन माई हेयर टुडे। आज मैं अपने फेस पर हेयर ऑयल लगा रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आई टेक अ बाथ नाउ। मैं अब आई टेक आई टेक अ बाथ नाउ। मैं अब नहा लेता हूँ। आप जब बोलते हैं मैं नहा लेता हूँ तो आप बोलेंगे आई टेक अ बाथ नाउ। अब मैं नहा लेता हूँ। या फिर बोलेंगे, या आप ये भी बोल सकते हैं अब आई टेक, मैं अब नहा लेता हूँ। जब आप ऐसे बोलेंगे तो अब कैसे वर्ड में यूज़ करेंगे, आई टेक बाथ नाउ, अब मैं नहा लेता हूँ। नाउ आई एम। अब इसको एक ने कही थी मुझसे कि मुझे इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, मुझे बोलना सिखा दीजिए। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्लास 8th से ही, मुझे किसी ने मेरे पास ना फ़ोन था और ना ही मुझे किसी ने पढ़ाया है और ना ही किसी ने हेल्प की है। मैं खुद से अपनी प्रैक्टिस करी हूँ, खुद से। मुझे एक कहते हैं ना, मुझे चाहत थी और वैसे चाहत ने मुझे इंग्लिश की तरफ अ, मुझे उसे चाहत ने आज सिखाया है। तो आपको चाहत होनी चाहिए, फिर आप तो दुनिया से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान ही है जो कंप्यूटर बनाया है, इंसान ने ही जो है सब कुछ करा है। तो आपकी बस चाहत है। आपको इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई सामान नहीं है। जितनी आप ताकत अपने काम में रखते हैं, उतनी भी आप अपना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते हो तो मुझे लगता है कि आप सूटेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लास 8th से ही मेरे घर में मुझे किसी ने टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आपने टाइम क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर कैसे देगा। मेरी एक बात और है कि मैंने अपने भैया से एक ही चीज़ सीखा, रीड राइट स्पीक। पहले पढ़ो, अच्छे से आप पढ़ो इंग्लिश को। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द मिला के पढ़ो, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको अच्छा लगे। आप चैट भी करना जानते होंगे हिंदी में, पर आप हिंदी में कैसे जाने, आपका कोई सिखाया नहीं होगा। सिंपल बात है कि आपने उसे सीखा होगा या आपने उसे देख देख के कॉपी टू कॉपी कर लिया होगा, यही तो हो सकता है ना। और रीड, रीड मतलब पहले पढ़ो, फिर राइट मतलब पहले लिखो। पहले आप लिखो, लिखना शुरू करो कि आपको क्या लिखना है इंग्लिश में। जैसे कोई छोटे बच्चों को इसलिए लिखवाया जाता है, छोटे बच्चे को इसलिए लिखवाया जाता है, उनके किस किस लिए हम उन्हें डिक्टेशन बोलते हैं, किस लिए उन्हें हम कहते हैं कि कॉपी को, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि आप वो क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल गई। 1 मिनट। उसको बोलते हैं एक पेज राइटिंग लिखो। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि आप एक पेज राइटिंग लिखो। किस लिए बोलते हैं, जब वो बच्चा छोटा रहता है तो पहले हम उसको बोलते हैं कि आप रीड करो। रीड करना क्यों बोलते हैं, आपने कभी सोचा है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब पहले रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर स्पीक करेंगे। तो आप छोटे बच्चों को पहले राइट करना क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो भी छोटे हैं, उन्हें पहले बोलना सिखाओ, रीड करना सिखाओ। पहले वो रीड करना पढ़ना तो जान जाए। तो आपको ही बेसिक से शुरू करना पड़ेगा कि आपको पहले रीड करना अच्छे से आना पड़ेगा। आप अगर रीड करना सीख जाएंगे तो आपको राइट करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे कॉपी राइट करो, छोटे बच्चे कहते हैं एक पेज राइटिंग लिखो,
एक पे राइटिंग लिखो तो इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। सब छोटे बच्चों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो छोटे रहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक पेज राइटिंग लिखना होगा। वैसे आपको इंग्लिश में एक पेज राइटिंग करना होगा, फिर आप स्पीक करना होगा। जैसे आप, मैं बता रही हूँ कि आप अगर डेली रूटीन के बारे में, जैसे आप डेली रूटीन करते हैं तो सुबह से आपने कितना घंटा आपने क्या किया क्या नहीं किया, पहले तो आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, शेड्यूल पूरा रख लीजिए। आपने इतना समय मैंने वेस्ट किया, इतना तो आप सारा उठा के डायरी में लिखिए। लेकिन डायरी में जब लिखिए तो आप इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में पूरा 2 कॉपी लिखिए। फिर आप रीड आपने पढ़ना सीख लिया है, अगर पढ़ना अगर अच्छे से आपने पहले स्टार्ट ये करिए कि सबसे पहले आप कोई भी इंग्लिश की बुक हो तो आप उल्टा सीधा कोई पढ़े, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, मैं खुद ही पढ़ती रही। मेरे फ्रेंड ने कहा राइट तो राइट है, अगर कोई मैं घर पर हूँ अगर कोई नहीं है तब भी मैं पढ़ती रही। सही भी था गलत भी था, मुझे सब कुछ मैंने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस की। ना तो मेरे पास फ़ोन था ना ही तो मेरे पास लैपटॉप था सूटेबल, अब तो मेरे पास दोनों हो गए हैं। लेकिन सूटेबल था तब भी मैं अपने आप को हैंडल कर लेती थी कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती थी और समय भी जाती थी। अभी भी मेरी एक हैबिट और भी है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप को ये समझ सकती हूँ कि मेरे सामने कोई बंदी बैठा है या मेरे सामने कोई बंदा बैठा है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप ऐसा आप दिमाग में रखें कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है तो कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। आप जल्दी सीखेंगे कि आपको कोई भी शर्म आ जाएगा ना कि मुझे, अरे मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर नहीं पढ़ा पाए तो सब लोग हँसने लगेंगे मेरे ऊपर, सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाने लगेंगे। तो जब आपको आपकी रिस्पेक्ट की पड़ी होगी तो आप ज़रूर अपने लैंग्वेज को सुधारेंगे, अपने बोलने को लैंग्वेज भी सुधार लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अच्छी तरीके रीड करना है, उसके बाद अच्छी तरह राइट करना है। आप जो भी आपके दिन में शेड्यूल होते हैं अपने डायरी में नोट करिए। 1 घंटा रख लीजिए, आप उसके लिए निकाल लीजिए कि मुझे सुबह से मैंने क्या किया, शाम तक क्या किया। आप यही अपने माइंड में राइट करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ लोग वैसे जानते होंगे कैसे राइट करना है तो उनके लिए भी है कि वो भी राइट करें। और फिर आप स्पीक कैसे करें, स्पीक जब करें सुबह उठें शाम को करें, जो भी आप स्पीक करें स्पीक करते रहें, रेगुलर स्पीक करते रहें। कितना आपने करेक्ट किया कितना नहीं करेक्ट किया, ये अपने आप को खुद वॉच करिए कि मैंने कितना करेक्ट किया कितना करेक्ट नहीं किया। और जब भी आप पढ़ें तो आपको ये फ़ील करना चाहिए कि मैं, देखिए आप, कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। अब आज के टाइम में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सब टाइम पास करना चाहते हैं। अरे बस पढ़ लिया जॉब मिल जाए किसी तरह से, भगवान मुझे जॉब लगा दे, बस जॉब लग गई तो लाइफ सेटल हो गई। बट आपको पता भी है कि जॉब लगने के बाद फिर कितनी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाती है। जॉब लगने के बाद फिर आपके लाइफ में नए-नए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। पहले प्रॉब्लम कि आपको ये करना है, वो करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ ही जाएँगी। कभी-कभी छोटे-छोटे बच्चे या कहीं पर आप पार्टी में जाएँ तो उनको कहीं बताना पड़ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी ना। तो आप पहले ही अपना ट्रेनिंग लेकर बैठें। आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपको ये फ़ील करना है कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मुझे वो पढ़ाना है। और उतना टाइम आपको रख लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितने बैठे मुझे पढ़ाना है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो टाइम फिक्स रहता है ना कि मेरे सर जी नहीं रहेंगे तो मुझे सर जी मारेंगे। तो आप ऐसा रहे कि मैं टीचर हूँ और मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और इतने टाइम अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे का नुकसान होगा, बच्चा का नुकसान होगा। आप बच्चे समझ के उसको पढ़ाइए, बच्चे समझ के उसको पढ़ाइए। अपना टाइम उस टाइम पे दीजिए जब आपको कोई बच्चा बैठा हुआ है, तब आप उस टाइम पे दीजिए। तो मैं जब भी राइड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई लड़का बैठा हुआ है या एक मेरे सामने कोई लड़की बैठी हुई है। एनीथिंग मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और जिसे मैं पढ़ा रही हूँ और जिसे मैं सिखा रही हूँ। मैं टीचर हूँ, अपने आप को मुझे इतना लगता है कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रही हूँ। अगर रॉन्ग होगा तो एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट, मैं अपने अपने आप ही बोल देती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। इसलिए मुझे हैबिट पड़ी है। और इससे ये होगा कि आप अगर टीचर भी जाना चाहेंगे ना तो आपका ये आदत पड़ा रहेगा। मीन्स आप टीचर अगर बनना चाहेंगे तो आपका ये हैबिट बना रहेगा। और दूसरी बात, उसी बंदे ने जिसने कहा है उसने ये भी कहा था कि मुझे ऑफलाइन क्लास चाहिए। तो नो थैंक्स, मुझे ऑफलाइन क्लास नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाऊँगी कि मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने आप को ही फ़ील कर रही हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है ऑफलाइन क्लास करने की, और मेरा एम भी नहीं है टीचिंग का। सो बस ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। तो इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ।
तो आप जब भी पढ़ें तो आपको ये लगे कि सामने कोई बैठा है, आपको इतना टाइम पर अपने पढ़ाना। टाइम टेबल फिक्स कर लें आप, और आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें। तो उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। आई टेक अ बाथ नाउ। मैं अब नहा लेती हूँ। अब मैं नहा लेती हूँ। नाउ आ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द बाथरूम। अब मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ। तो आप बोलेंगे आई एम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे, एक मिनट, आई एम, यहाँ पर आई एम, आई एम का वर्ड यूज होगा, तो वैसे बोलेंगे आई एम नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द बाथरूम। अब मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ। अब मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, आप ऐसे बोलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द बाथरूम। मैं नहाने जा रहा हूँ और साथ में कपड़े लेकर जा रहा हूँ। कभी कभी बोलते ना, किसी को ऑर्डर देते हैं कि मैं नहाने जा रहा हूँ और कपड़े भी लेकर जा रहा हूँ, तो किसी को बताते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ एंड टेक क्लॉथ विथ मी। मैं नहाने जा रहा हूँ और साथ में कपड़े लेकर जा रहा हूँ। तो आई एम आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ एंड टेक क्लॉथ विथ मी। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया था समझाने के लिए। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू दी आई एम गोइंग टू द बाथरूम टू टेक अ bath, so I made as will take my cloth. I am going to the bathroom to take a bath, so I made as will take my cloth. यहाँ पे इसका मैंने यूज किया था, मैं बाथरूम में नहाने भी जा रहा हूँ तो मैं कपड़े भी ले लूँ। तो यही मैंने आपको पहले बताया था, इसका वर्ड, जब मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ तो मैं कपड़े भी ले लूँ, तो आप इसको यूज़ करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद बोलेंगे आई क्लोज द डोर। आई क्लोज डोर नाउ। बाथरूम, आई क्लोज द डोर, मैं दरवाज़ा अब बंद कर रहा हूँ। फिर बाथरूम में कपड़े टांग दो। तो आपने किसी और से कहा कि बाथरूम में कपड़े टांग दो, तो आप बोलेंगे हैंग क्लॉथ इन द बाथरूम। तो बाथरूम में कपड़े टांग दो। बाथरूम में कपड़े टांग दो। क्लॉथ हैंग क्लॉथ इन द बाथरूम। बाथरूम में कपड़े टांग दो, जैसे कह रहे हैं आप। फिर अब मैं कपड़े बाथरूम में टांग दूँ, आपको टांग रहे हैं, तो नाउ लेट मी हैंग द क्लॉथ इन द बाथरूम। अब मैं कपड़े, नाउ लेट मी हैंग द क्लॉथ इन इन द बाथरूम। अब मैं कपड़े बाथरूम में टांग दूँ। फिर उसके बाद आप जब बाथरूम में जाएंगे तो आप कपड़े टांगने के बाद, डोर बंद करने के बाद आप कुंडी लगाएंगे, यानी दरवाज़ा बंद करेंगे। कुंडी लगाएंगे तो आप बोलेंगे आई बोल्ट दी डोर नाउ। अब मैं दरवाज़ा अब मैं कुंडी लगाता हूँ। आई टर्न ऑन द टेप टेप आई टर्न ऑन द टैप। मैं अब जब आप नल खोलते हैं, यानी कि अब जैसे पानी आता है तो आप जब खोलते हैं तो उसके बोलते हैं आई टर्न ऑन द टैप। मैं अब पानी खोल रहा हूँ। आई आई हैव स्टार्टिंग बाथ। अब मैं नहाना शुरू कर रहा हूँ। तो आई हैव स्टार्टिंग बाथिंग। फिर आप नहा रहे हैं तो उसी में आपने, किसी ने कहा कि मतलब
नहा रहे हो क्या? तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? यस, यस आई शावरिंग, मैं स्नान कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे यस आई शावरिंग। आप बोलेंगे क्या? यस आई शावरिंग, मैं स्नान कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। आप कभी कभी लगाते हैं शैम्पू को, तो आप बोलेंगे आई अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। आज मैं शैम्पू अपने सर पे लगा रहा हूँ। तो अप्लाइंग कर रहे हैं ना, तो लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। अब मैं अपने बॉडी में साबुन लगा रहा हूँ। अब आपने साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, आपने साबुन नहीं लगाया, शैम्पू लगाया, जो भी आपने लगाया, तो आप कैसे बोलेंगे साफ करने को? ऐसे तो साफ करेंगे ऑफ माई बॉडी नाउ। अब मैं अपनी बॉडी को साफ कर रहा हूँ। आप जब बॉडी में साबुन लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। अपने अपनी बॉडी को साफ कर रहा हूँ। फिर आपने अगर शैम्पू लगाया तो कैसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे आई आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। आज मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, आज मैं शैम्पू लगा रहा हूँ। तो आप कैसे साफ करेंगे? आई रिंस ऑफ माई हेयर नाउ। अब मैं अपने बाल को साफ कर रहा हूँ, अपने बाल को साफ कर रहा हूँ। अब मैं अपने बाल को साफ कर पहले साफ आप चाहे पहले शैम्पू लगा कर फिर साफ करने बोलिए, या फिर साबुन लगा के बाद फिर साफ करिए। आप कभी इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप बोल सकते हैं कि आई रिंस ऑफ माई बॉडी या हेयर नाउ। अब मैं अपने बॉडी और हेयर को दोनों में साफ कर रहा हूँ। तो आप इसमें माई पर दोनों ऐसे आई रिंस ऑफ माई बॉडी हेयर नाउ। अब मैं अपने बाल और शरीर और बाल को साफ कर रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे हाँ, आई टर्न ऑफ द टैप। आप अपने टोटी को जो भी है आप उसे बंद कर दीजिए। आप या भी आपका जो भी सूटेबल है आप उसको बंद कर दीजिए। तो आपने टोटी को बंद कर दिया, तो आप बोलेंगे आई टर्न ऑफ द टैप। फिर आप हाँ, आई हैव अ टॉवल इन माई लेफ्ट या राइट हैंड। जब आप नहा चुके होंगे तो आप सिंपल बात है कि टॉवल सब लोग यूज़ करते हैं। तो आप लेंगे आई हैव आई हैव अ टॉवल इन माई राइट एंड लेफ्ट। आपका लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट या राइट हैंड हो तो लेफ्ट, राइट हैंड हो राइट और लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड। एंड इट्स कलर इज। आपका जो भी कलर हो, जैसे ब्लू हो, ब्लैक हो, रेड हो। जैसे आपको कहेंगे आई हैव अ टॉवल इन माई हैंड। मैंने अपने टॉवल लिए। आई हैव अ टॉवल इन माई राइट। आपका जो भी हैंड हो, आपने टॉवल उठाया तो आपने राइट हैंड से उठाया तो राइट और लेफ्ट हैंड से उठाया तो लेफ्ट हैंड। एंड इट्स कलर इज रेड। इसका कलर है रेड। आपका जो भी कलर हो आप बताइए। इट्स कलर इज रेड, रेड है, ब्लू है, जो भी है आप बताइए। एंड आई डियर माई, एक मिनट, सॉरी, मैं ड्राई को थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत बोल दी। तो आई ड्राई मतलब सुखाना, माई बॉडी विथ हिज ट्रैवल नाउ। अब मैं अपनी बॉडी को सुखा रही हूँ, या अपने हेयर को भी आप बोल सकते हैं आई ड्राई माई हेयर विथ हिज टॉवल नाउ। अपने बालों से भी सुखाते हैं अपने टॉवल को, तो उससे आप बोल सकते हैं। तो सुखाने का बोलेंगे ड्राई। फिर आई एम गोइंग टू इन द रूम, या आप जैसे आप जा रहे बाथरूम से निकल रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू, बोलेंगे आई एम गोइंग टू इन इन द रूम। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू इन द रूम। या आप बोलेंगे किचन, मैं अपने किचन में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू इन द किचन या रूम। आप जहाँ भी जा रहे हैं आप बोलिए आई एम गोइंग टू इन द किचन रूम। किसी आप जहाँ भी जा रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता
लिया, मैंने नाश्ता किया, तो आप बोल सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट। आप जो भी लेंगे तो आप बोलेंगे जूस, आई टेक वाटर, आई टेक मिल्क। आप जो भी लेंगे टेक का यूज़ करेंगे। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक मिल्क, आई टेक आई टेक डिनर। आप जो भी यूज़ करेंगे, तो मैंने नाश्ता लिया, आप जानेंगे ना नाश्ता ले तो आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक डिनर, आई टेक वाटर, आप टेक का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर कहेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, 1 मिनट। आई हैव ब्रेकिंग, मैंने नाश्ता कर लिया, तो मैंने नाश्ता सॉरी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ब्रेकिंग, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो आई एम हैविंग ब्रेकिंग। फिर आप बोलेंगे आप कुछ वर्ड हैं जो आप बात करते वक्त यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे और कुछ आप बोलेंगे, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एनीथिंग एल्स, या और क्या, व्हाट एल्स, और क्या। फिर कभी कभी आप किचन में आते हैं तो कहते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, तो कोई पूछता है कौन सा, तो ये आप किचन में हो तो आप किसी से कैसे पूछेंगे, विच वन, कौन सा, विच वन, कौन सा। हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगेगा आपको टाइम में, हाउ लॉन्ग। फॉर होम, किसके लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि चाय किसके लिए जा रहे हो, तो फॉर होम, आप वर्ड यूज करें फॉर होम, किसके लिए, चाय किसके लिए है, तो आप बोले फॉर होम। देन व्हेन, फिर कब मिलेंगे, तो आप बोलेंगे देन व्हेन। व्हाट नाउ, अब क्या होगा मेरा, तो आप बोलते ना व्हाट नाउ। हाउ कम, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, तो हाउ कम। फिर मैंने उनके लिए ये लाई हूँ जो भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या बिल्कुल बिगिनर हैं, तो जैसे आपने चैटिंग करना कैसे सीखा, आपने सिंपल ही कि आपने उसको रेडी किया, फिर राइट किया, फिर स्पीक किया, ऐसे ही तो किया होगा, तो आपको वही अपना ट्रिक इस्तेमाल करना है। पहले आप अच्छे से पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उल्टा सीधा ये नहीं, कभी भी मत सोचिए कि करेक्ट पढ़ेंगे, करेक्ट तो कभी भी होता ही नहीं है। आज भी जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं उनका कह नहीं रही हूँ और ना ही मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन बहुत लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इनकरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोग बहुत अच्छे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है, चलेगा, इतना गलत तो चलेगा। तो पहले रीड, राइट एंड स्पीक, पहले आप पढ़ना सीखिए, अच्छे से पढ़ना आप उल्टा सीधा सीखें, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक दिन आप गलत सीखेंगे, 2 दिन गलत सीखेंगे, आपका कोई मजाक भी उड़ाएगा ना, तो एक दिन उड़ा लेगा, 10 दिन, 1 महीने, 10 साल, 50 साल, कितने साल उड़ाएगा वो मजाक, भाई आप कितने साल सीखेंगे। मुश्किल से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 साल सीख जाएंगे, 1 साल में जैसे मैं सीख गई। तो आप ना रीड करना सीखिए, अच्छे से आप रीड करना सीखिए। आप 1 साल रीड करेंगे, 2 साल रीड करेंगे, अभी तो कभी राइट हो जाएगा, तो आप पहले रीड करना सीखिए, फिर राइट करना, और रीड करने के बाद अब राइट करना कैसे सीखिए। राइट करने के बेस्ट ट्रिक ये है कि आप जो डेली रूटीन करते हैं ना, उसको आप लिखिए, लिखिए, गलत लिखेंगे सही लिखेंगे, कभी ना कभी तो राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी किसी के पास टाइम नहीं है आज के ज़माने में कि आपको कोई डिक्टेशन बोले या भाई बेटा एक पेज रेड कर आए, तो ये सब किसी का पॉसिबल नहीं है, तो आप अपना रूटीन लिख करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप स्पीक, आप बोलना प्रैक्टिस कर कीजिए कि आप बोला बोलिए, आप राइट बोल रहे हैं तब भी, रॉन्ग बोले तब भी बोलना प्रैक्टिस करिए। शुरू तो मुँह से, माउथ तो खोलिए, पहले मुँह तो खोलिए। आप हिंदी कैसे बोलते हैं, हिंदी आप बिना सोचते बोल रहे हैं, तो सोचना ही आप इंग्लिश में स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट आप इंग्लिश में ही करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप सोचते हैं ऐसा कैसे, तो हाउ कम आप, आपकी थिंकिंग ही इंग्लिश होनी चाहिए। जब आप थिंकिंग ही इंग्लिश रखेंगे तो मुंह से जबान भी आपका इंग्लिश में ही निकलेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप स्पीक जो भी इंग्लिश में कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।